हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। सो इफ़ यू गाइस डिडंट वॉच माय प्रीवियस वीडियो, सो मेक श्योर यू वॉच्ड इट फर्स्ट। सो स्टार्ट करते हैं आज वाली वीडियो की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहली डेफिनेशन है अपनी इंश्योरर। इंश्योरर आपने पहले ही पढ़ चुके होंगे, इंश्योरर क्या होता है इफ़ यू नो अबाउट इट। तो इंश्योरर वो पर्सन होता है या वो कंपनी होती है जो इंश्योरेंस को सेल करती है या फिर बीमा को बेचती है या बीमा इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए, इंश्योरर एन एंटिटी विच प्रोवाइड्स इंश्योरेंस इज नॉन एज एन इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कैरियर और अंडरराइटर। ये इसी के ही एक नाम है इंश्योरर के। जो ऐसी कोई भी एंटिटी में कोई भी हो सकता है, इट मे बी एनी पर्सन, इट मे बी एनी कंपनी। So any entity which provides insurance is known as insurer, insurance company, insurance carrier और underwriter। जैसी कोई भी कंपनी या संस्था जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है या दूसरों का इंश्योरेंस करवाती है या इंश्योरेंस को बेचती है, वो इंश्योरर कहलाती है या इंश्योरेंस कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंश्योर्ड। ऐसा कोई भी पर्सन या एंटिटी जो इंश्योरेंस को खरीदता है या जिसका इंश्योरेंस करवाया गया है, वो इंश्योर्ड कहलाता है। तो देखिए, a person or entity who buys insurance is known as an insured or as a policy holder। ऐसा कोई भी पर्सन या कंपनी जिसने इंश्योरेंस को खरीदा है या फिर जिसका इंश्योरेंस हुआ है, उसको क्या कहते हैं हम? इंश्योर्ड पर्सन या फिर पॉलिसी होल्डर भी कहते हैं। नेक्स्ट अपनी आती है प्रीमियम। तो प्रीमियम वो होता है जो आपको एज अ कंसिडरेशन इंश्योरर को देना होता है। इंश्योर्ड जो होता है एज अ कंसिडरेशन इंश्योरर को जो देता है, जो पेमेंट करता है, वो होता है प्रीमियम। तो प्रीमियम इज एन अमाउंट पेड पीरियोडिकली टू द इंश्योरर बाय द इंश्योर्ड फॉर कवरिंग हिज रिस्क। उसके रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरर को जो इंश्योर्ड पे करता है, इंश्योर्ड मतलब जिसने बीमा खरीदा है, वो बीमा बेचने वाले को जो अमाउंट का पेमेंट करता रहता है पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब 6 महीने में या फिर साल में एक बार या फिर 3 महीने में, किसी भी तरीके से आपको जो पेमेंट करना होता है उसको हम प्रीमियम कहते हैं। इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द रिस्क इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंश्योर टू द इंश्योरर। यहाँ से यहाँ रिस्क ट्रांसफर हो जाता है, मतलब इस बंदे ने बीमा बेचा है, इस बंदे ने बीमा खरीदा है, मतलब इसने अपना रिस्क इसको ट्रांसफर कर दिया। तो इसने जो रिस्क ट्रांसफर किया है उसके बदले में इसको किसी चीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा, कोई अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा। उसी अमाउंट का हम क्या बोल रहे होते हैं? प्रीमियम बोल रहे होते हैं। सो फॉर टेकिंग दिस रिस्क द इंश्योरर चार्जेज एन अमाउंट कॉल्ड द प्रीमियम। तो इस रिस्क को लेने के लिए जो इंश्योरर अमाउंट का चार्ज करता है, जो अमाउंट चार्ज करता है, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। सब्जेक्ट मैटर का मतलब जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस हो रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। मान लीजिए लाइफ का अगर इंश्योरेंस होता है तो सब्जेक्ट मैटर हो गया लाइफ, और इसके आगे हम इंश्योरेंस लगा देंगे तो लाइफ इंश्योरेंस। मान लीजिए कार का अगर इंश्योरेंस हो जाता है तो सब्जेक्ट मैटर हो जाती है कार, और इसके आगे इंश्योरेंस लग जाता है तो कार इंश्योरेंस। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज द लाइफ, लिम्स, प्रॉपर्टी राइट्स और एनी पोटेंशियल लीगल लायबिलिटी इंश्योर्ड अंडर अ पॉलिसी। मतलब किसी भी तरीके से आप पॉलिसी के अंदर एंटर हो सकते हो, चाहे वो आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया हो या मेडिकल इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस। तो जिस भी चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा रहे होते हैं वही इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर बन जाता है। नेक्स्ट आती है अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस का मतलब आपने जो इंश्योरेंस करवाया है, आपने जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस कराया है उसकी वैल्यू से कम का अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उसे अंडर इंश्योरेंस कहते हैं। सो व्हेन अ प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर लेस देन इट्स वैल्यू, इसकी एक्चुअल वैल्यू से जब हम कम का इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसे हम अंडर इंश्योरेंस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे अपनी कार का इंश्योरेंस करवाना था और मेरी कार की वैल्यू है लेट्स सी 1 लाख रुपीज़, और मैंने इसका इंश्योरेंस करवाया है 50,000 रुपीज़। तो इसकी वैल्यू तो है 1 लाख और इंश्योरेंस हुआ है 50,000 का, मतलब इंश्योरेंस इसकी वैल्यू से कम का हुआ है। इसका मतलब ये अंडर इंश्योरेंस है, मतलब इसकी वैल्यू से जब हम कम का इंश्योरेंस करा रहे होते हैं तो इसे अंडर इंश्योरेंस कहते हैं। नेक्स्ट आती है ओवर इंश्योरेंस। मतलब आप उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा का जब इंश्योरेंस ले रहे होते हैं तो वो ओवर इंश्योरेंस हो जाता है। So over insurance is an insurance effected upon property where an insured has bought so much।
कवरेज दैट इट एक्सीड द एक्चुअल कैश वैल्यू ऑफ द रिस्क और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, मतलब आपने जो उसकी वास्तविक वैल्यू है, जो एक्चुअल कैश वैल्यू है, उससे ज़्यादा का जब आपने इंश्योरेंस ले लिया होता है तो उसे हम बोलते हैं ओवर इंश्योरेंस, और जब आपने उसकी एक्चुअल कैश वैल्यू से कम का लिया होता है तो उसे हम कहते हैं अंडर इंश्योरेंस। मान लीजिए अगर मेरी 1 लाख का मुझे इंश्योरेंस करवाना था और अगर मैंने 50,000 का इंश्योरेंस करवाया है तो ये तो हो जाता है अंडर, और 1 लाख का मुझे करवाना था और मैंने 1.5 लाख का, अगर मैंने 1,50,000 का इंश्योरेंस करवाया है तो ये हो जाता है ओवर। यहाँ वाले केस में तो वैल्यू कम हुई है, मतलब अंडर इंश्योरेंस, इस वाले केस में वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसका मतलब है ओवर इंश्योरेंस। ठीक है, तो आपको अंडर और ओवर इंश्योरेंस समझ में आ गया होगा, आई होप। देन री इंश्योरेंस। Reinsurance is insurance that an insurance company purchases from another insurance company to insulate itself from the risk of a major claim event, मतलब जब एक इंश्योरेंस कंपनी किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से बीमा खरीदती है तो उसे हम री इंश्योरेंस कहते हैं। मान लीजिए ये कोई पर्सन है, इस पर्सन ने इस कंपनी में इंश्योरेंस करवाया, इसने अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवाया, लेकिन इस बीमा कंपनी से इतना बड़ा अमाउंट संभला नहीं है तो इसने दूसरी कंपनी से और इंश्योरेंस करवा लिया, इसका मतलब 2 बार इंश्योरेंस हो चुका है इसका, तो इसको हम कहते हैं री इंश्योरेंस। यही दिया हुआ है, री इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस दैट इंश्योरेंस कंपनी परचेजेस फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से जब खरीद रही होती है, बीमा खरीद रही होती है, तो उसे हम री इंश्योरेंस कहते हैं। With reinsurance, the company passes on some part of its own insurance liability to the other insurance company, मतलब ये दो कंपनी, इस कंपनी ने इस कंपनी का इंश्योरेंस खरीद लिया, इसका मतलब इसने अपनी कुछ लाइबिलिटी भी इसको ट्रांसफ़र कर दी है। मान लीजिए ये कोई पर्सन था जिसने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया है, अब इतना बड़ा अमाउंट इस कंपनी से नहीं संभला और इसने दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस खरीद लिया कि भैया 50 लाख का मैं रख लेता हूँ और 50 लाख का लेट्स सी 50 लाख का मैं रख लेता हूँ, 50 लाख का आप कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपनी कुछ 50 लाख जितनी लाइबिलिटी भी इसको ट्रांसफ़र कर दी होगी, तो इसे री इंश्योरेंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस का मतलब जब आपने एक ही चीज़ का 2 अलग-अलग कंपनियों से बीमा लिया हुआ होता है तो उसे डबल इंश्योरेंस कहते हैं। तो डबल इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस वेयर द सेम सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड मोर देन वंस, मतलब मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस लेट्स सी स्टेट बैंक से भी ले रखा है, SBI से भी, और मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस लेट्स सी ICICI से भी मैंने ले रखा है, मतलब सब्जेक्ट मैटर तो एक ही है, कार का इंश्योरेंस ले रखा है, लेकिन मैंने 2 जगह से ले रखा है, दोनों जगह मैंने कार का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो ये हो जाता है डबल इंश्योरेंस। इन सच केसेस द सेम सब्जेक्ट इज इंश्योर्ड बट विद डिफरेंट इंश्योरर। सब्जेक्ट तो क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन इंश्योरर्स अलग अलग हो जाते हैं, ये होता है डबल इंश्योरेंस। नेक्स्ट आती है अपनी इंश्योर्ड लेटर। अ लेटर ऑफ इंश्योरेंस इज रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच एन इंश्योरेंस एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, मतलब इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन, मतलब बीमा करता और बीमित के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, उसका रिटन डॉक्यूमेंट जो होता है उसे हम इंश्योरेंस लेटर कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है अपनी टाइमलेस इंश्योरेंस लेटर। तो टाइमलेस इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स इज वन हुज राइट टू रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ द इंश्योर्ड सीज एज द प्रीमियम इज नॉट पेड, मतलब कि अगर आपने किसी बीमा पे प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया और आपका समय सीमा अगर समाप्त हो जाती है प्रीमियम को पे करने की, तो उस केस में आपके इंश्योरेंस को सीज कर दिया जाएगा, आपको उस इंश्योरेंस का प्रॉफिट बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, उसे कहते हैं टाइमलेस इंश्योरेंस लेटर। मतलब अगर मान लीजिए मुझे 14 नवंबर तक मुझे इंश्योरेंस का पेमेंट करना था, लेकिन मैंने 14 दिसंबर तक भी इसका पेमेंट नहीं किया, मतलब मेरी समय सीमा तो समाप्त हो गई, इसलिए जब मेरा जो इंश्योरेंस होगा उसे सीज कर लिया जाएगा और फिर उस लेटर को हम क्या कहेंगे, टाइमलेस इंश्योरेंस लेटर, और मुझे उसका कोई बीमा नहीं मिलेगा, भविष्य में मुझे मेरे इंश्योरेंस का कोई बीमा नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके प्रीमियम का भुगतान ही नहीं किया। नेक्स्ट आती है अश्योरेंस। अश्योरेंस गारंटीज फाइनेंशियल कवरेज अगेंस्ट लॉस और डैमेज कॉज्ड ड्यू टू एन इवेंट दैट इज श्योर टू हैपन, एग्जाम्पल डेथ, मतलब ऐसा कोई भी इवेंट या लॉस जो आपको निश्चित है कि भविष्य में होने ही वाला है, जैसे डेथ होती है,
वो निश्चित होती है। अब अगर किसी की लाइफ है, अगर किसी का बर्थ हुआ है, इट मीन्स कि डेफिनेटेड डेथ होना, तो किसी का जीवन है इसका मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु तो होनी ही है। तो उस जगह पे अश्योरेंस यूज आता है, मतलब ऐसी जगह जिस ऐसा लॉस या फिर ऐसा रिस्क या ऐसा डैमेज जिसका होना निश्चित है भविष्य में, उसे हम क्या कहते हैं, अश्योरेंस। अब सिर्फ डेथ ही एक ऐसी चीज होती है जिसका होना निश्चित होता है। तो अश्योरेंस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब निश्चितता के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि निश्चित है ये काम तो होना ही है। So assurance is a promise to pay a certain predetermined amount of money in the sum assured to the nominee in the event of the death of the life insured। जब वो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, जब उसकी डेथ हो जाएगी इंश्योर्ड पर्सन की, तो उस टाइम पे उसको अमाउंट का पेमेंट कर दिया जाएगा। ये होता है अश्योरेंस। अश्योरेंस में क्या होता है, हम उसके बारे में कंफर्म होते हैं, हम श्योर्ड होते हैं कि ये लॉस या ये डैमेज तो हमें होना ही है। नेक्स्ट बात आती है इंश्योरेंस की। सो इंश्योरेंस गारंटीज फाइनेंशियल कवरेज अगेंस्ट लॉस और डैमेज ड्यू टू एन अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट है एन इवेंट विच माइट नॉट नेसेसरली हैपन, फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक एटसेट्रा। मतलब अश्योरेंस जो होता है उसका होना तो श्योर होता है, लेकिन इंश्योरेंस होता है इसमें इसका होना श्योर नहीं होता। अश्योरेंस में तो क्या होता है, हम निश्चित हो जाते हैं कि ये होना ही है, ये डैमेज या ये लॉस तो होना ही है। जबकि इंश्योरेंस में हम श्योर नहीं होते कि ये डैमेज या लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि मान लीजिए फायर है, आपने फायर इंश्योरेंस करवा रखा है, तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपने फायर इंश्योरेंस करवा रखा है तो आग लगे ही लगे। इट मे बी एंड इट कॉस्ट बी, मे बी नॉट। तो अगर आपने थेफ्ट इंश्योरेंस कर रखा है, चोरी का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो हो सकता है चोरी हो भी जाए और ना भी हो। तो यहाँ हम लोग श्योर्ड नहीं होते, यहाँ इवेंट अनसर्टेन होता है। और लास्ट वाले में हमने देखा था, यहाँ पे जो है इवेंट सर्टेन है, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी की बात हो रही है, और यहाँ पे बात हो रही है अनसर्टेन इवेंट की, मतलब इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इंश्योरेंस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी। इंडैमनिटी का मतलब इट मे बी एंड इट मे बी नॉट। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है रिस्क। सो इन इंश्योरेंस टर्म्स रिस्क इज द चांस समथिंग हार्मफुल और अनएक्सपेक्टेड कुड हैपन। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो हो सकती है। दिस माइट इन्वॉल्व द लॉस, थेफ्ट और डैमेज ऑफ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स, और इट में इन्वॉल्व समथिंग बीइंग इंजर्ड। जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस कराया जा रहा है, मान लीजिए कि एक्सीडेंट का इंश्योरेंस कराया जाता है, तो ये भी एक तरीके की रिस्क है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस तरीके के अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग या अनएक्सपेक्टेड इवेंट से बचने के लिए जो हम करवाते हैं वो इंश्योरेंस होता है। तो रिस्क का बेसिकली मीन ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसी कोई भी हार्मफुल और अनएक्सपेक्टेड कुड हैपन, जो भविष्य में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दिस माइट इन्वॉल्व द लॉस, इसमें लॉस भी हो सकता है, चोरी भी हो सकती है, डैमेज भी हो सकता है किसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी का, और इट में इन्वॉल्व समथिंग बीइंग इंजर्ड, किसी को चोट भी लग सकती है। नेक्स्ट बात आती है अपनी हैजार्ड की। कॉज अ लॉस ऑफ कंटेंट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। मतलब जिससे लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसे हम कहते हैं हैजार्ड। ठीक है, तो यहाँ तो हमने सारी बात कर ली थी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ इंश्योरेंस। लास्ट वाले वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो आगे वाले वीडियोस में इसी तरीके से हम इंश्योरेंस वाले चैप्टर को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। So if you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.